माफ कीजिएगा, रुकावट के लिए खेद है। 10 नंबर प्रश्न, पिछला वीडियो में मैं 9 नंबर प्रश्न पर चर्चा किया था। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सो देखिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 10 नंबर प्रश्न कह रहा है बाबू कि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 10, ठीक है। और 130 कोमा 15 का जो मौसा होगा वही x और y का मौसा होगा। तो आप सबसे पहले 130 और 15 का मौसा निकाल लो। 15 8 120, 10 15, 10 10, 5 10 और 5 दूना 10, मतलब 130 और 15 का मौसा कितना निकल गया बउआ? इसका मौसा हो गया 5। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि मौसा x और y का जो मौसा होगा ये भी 5 ही होना चाहिए। तो मेरे पास 4 जो ऑप्शन है ना, उसमें से आप देखो किस ऑप्शन का मौसा 5 निकलेगा, वो हो गया करेक्ट आंसर। तो बाबू सबसे पहले मैं सी, मुझे पता है ए आंसर होगा, लेकिन मैं सी पर चर्चा कर रहा हूं। अगर आप सी नंबर ऑप्शन पर देख रहे हो तो 8 15, 8 1 8, 7 8, 7 1 7, 1 7, 1 7 7, कहने का मतलब 1 हो गया इसका। बात समझे ना? आप इसका भी ट्राई करो, इसका भी ट्राई करो, और जिसका 5 आ गया, क्योंकि सवाल कह रहा है कि 130 और 15 का जो HCF होगा वही HCF होगा x और y का, और x y मुझे निकालना है। तो 5 HCF मैंने निकाला है। अब पहला ऑप्शन पर अगर चर्चा करते हैं तो 10 1 10, 5 10, 5 दूना 10, ये थोड़ा ना माइंडली क्वेश्चन है। तो ये 5 निकल गया, देखिए दोनों का एक रंग निकला ना। पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। समझ में आ गया? गुड। अगला सवाल 11 नंबर प्रश्न कह रहा है 11 कि 125 का परिमेय कर्ण गुणांक बतावे। तो सबसे पहले आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आओ। 125 को मैं लिखूंगा 5 गुने 5 गुने 5। अब जोड़ा में से तो एगो बाहर निकल आएगा, निकल आया ना। और जोड़ा में से बाहर निकल जाने के बाद जो रेस्ट बच जाएगा रूट में, अब मैं अगर इसका खंड कर रहा हूं 125 का, तो 5 रूट 5 होगा, 25 पंच 125। तो अब मैं देखिए इसको सरलतम फॉर्म में ले आना है। अगर परिमेय कर्ण गुणांक पूछे तो, और सरलतम फॉर्म में ले आने के बाद जो रूट में फिर भी बचा रह जा रहा है वो हो गया करेक्ट आंसर। माने रूट 125 का परिमेयकारी गुणांक कितना हो गया? रूट 5। आप लोग समझ गए क्या करना है भाई? सरलतम फॉर्म में ले आना है। ले आया, उसके बाद जो रेस्ट रूट में बचा रह गया वो मेरा आंसर हो गया। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? हमें क्या पता लगाना है? सह अभाज्य युग्म। माइंड में सेट कीजिए प्रश्न। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या का सार्वगुणनखंड केवल एक होता है। बात समझे ना? सार्वगुणनखंड किसे कहेंगे? जो दोनों में सेम हो। बात समझे? अगर केवल एक एक मिले तो उसे मैं कहूंगा सह अभाज्य युग्म। जैसे 9 का अगर आप गुणनखंड कर रहे हो, सार्वगुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, बड़ा सुंदर। पहले तो आप सह अभाज्य समझे, सह अभाज्य युग्म वैसी दो संख्या जिनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद सार्वगुणनखंड केवल एक हो, उसे मैं सह अभाज्य संख्या कहूंगा। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 1 गुने 3 गुने 3। 16 का बउआ कितना होता है? 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसमें आप देखो ना, दोनों में सार्वगुणनखंड कौन है? सार्वगुणनखंड जो दोनों में होगा कॉमन,
तो सार्वगुणनखंड इसमें एक हो गया। अब मैंने इसका डिफिनेशन क्या दिया, सार्वगुणनखंड एक हो, इसका सार्वगुणनखंड एक है ना, तो 9,16 जो है यह युग्म सह अभाज्य का है। आप दूसरा का चर्चा कर लो, जैसे बी में है ना 15, 1 गुने 3 गुने 5, और 20 में कितना हो रहा है बउआ, 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5। यहाँ 1 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना, तो 1 केवल होनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, याद रखिएगा। कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, जो ax प्लस बी के फॉर्म में हो। बात समझे, तो रैखिक बहुपद का शून्यक होता है बाबू कितना, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है बउआ 1, क्योंकि जितना अधिकतम पावर होता है ना उतना शून्य। बात समझ गए। तो रैखिक बहुपद के शून्यक 1, अगर यही प्रश्न रहता कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या 2, त्रिघात का 3 हो जाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद का 4 गो शून्यक होगा। क्या आप लोग समझ रहे हो बात को। 14 नंबर में हमारे पास एक बहुपद दिया गया है x-1 और इसका शून्यक निकालना है। बस आप इस -1 को इधर लेके चले आओ, कितना हो गया 1, इसका शून्यक 1 हो गया। आसान सा है कि नहीं। अगला सवाल देखो, प्रश्न संख्या किधर गया, 15 नंबर क्या कह रहा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि शून्यक दिया गया है बाबू, शून्यक कितना है, अल्फा दिया गया है -4 और बीटा दिया गया है 7। हमें निकालना है बाबू द्विघात बहुपद। याद करो फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है कि नहीं। तो x² आप कितना लिखोगे बाबू, हाँ सॉरी x², अल्फा का मान कितना दोगे, -4 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस -4 गुने 7 हो गया बराबर 0। तो x² माइनस, यहाँ -4 प्लस 7 तो 3 को आप इससे गुना करो 3x और -28। ये जय नंबर ऑप्शन में है, उसको आप टिक लगाओ, ये रहा सी नंबर। बात समझ गए। अगला प्रश्न, ये भी वही लेवल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया है, माने अल्फा प्लस बीटा दिया है, थोड़ा आसान कर दिया है 5, अल्फा बीटा दिया है 6। ये ना बराबर पूछता है बीबीआई कॉन्सेप्ट में, इसको आप रखो। और हमें फिर वही बात द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद बराबर सूत्र याद रखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है ना। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 5, तो 5x प्लस 6 बराबर 0 बाबू। ये हो गया करेक्ट आंसर बी नंबर। बात समझ गए। अगला सवाल 17 नंबर प्रश्न पर अगर मैं चल रहा हूं तो 17 क्या कर रहा है, ये हमारे पास बहुपद दिया गया है y² माइनस 6y प्लस 8। तो बाबू इसमें a बराबर 1 हो गया, y² के गुणांक को a कहा जाता है, b हो गया y का गुणांक चिन्ह के साथ, और c हो गया 8। हमें अल्फा बीटा माने शून्यकों का गुणनफल निकालना है। और सूत्र आप लोग याद रखिएगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है c बट्टा a। देन c हो गया 8 बट्टा 1 मतलब 8। देखो आप 8 किधर है, ये हो गया करेक्ट आंसर। बात समझ रहे हो। चलिए 18 नंबर प्रश्न, 18 कह रहा है क्या, इसका f-1 का मान क्या होगा। ध्यान दो, आसान सवाल। ये मेरा बहुपद दिया गया है, हमें निकालना क्या है f-1। आप मुझे बताओ, इसमें ना क्या किया है बाबू, x के बदले -1 मान ले लिया है। तो आप ना इस पूरे बहुपद में x के बदले -1 मान बैठा दो। 3 गुने -1 का होल स्क्वायर, जहां x नजर आए आप वहां -1 वैल्यू पुट कर दो। तो -1 को -1 से गुना करते हैं, 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 2,
तो 3 + 7 + 2, 7 3 10 2 12, ये मेरा बी नंबर ऑप्शन हो गया आंसर। बात समझ गए आप लोग? चलिए 19 और 20 दो प्रश्न आपके सामने फिर दिख रहा है। 19 नंबर क्या कर रहा है, मेरे पास एक बहुपद दिया गया है x² - 3 = 0। इसका शून्यक निकालना है। -3 को अगर आप इधर लाते हो तो सीधा 3 हो जाएगा। x बराबर ±√3, अर्थात इसका क्या मतलब हो गया, √3 -√3। ये हो गया मेरा आंसर। देखिए क्या नंबर ऑप्शन पर है, तो बी नंबर ऑप्शन। बात समझ रहे हो? 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेरे पास समीकरण दिया गया है। बात समझ रहे हो? और इसका हमें क्या करना है, हल निकालना है। ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन मेरे पास है 6x - 2y = 0 इक्वेशन 1, और दूसरा क्या है 10x + 2y बराबर कितना है 32। बाबू 2y सेम है ना, तो सीधा जोड़ कर दो। दोनों को जोड़ करते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2, और 10 6 कितना हो गया 16x = 32। x बराबर 2 निकल गया। अब क्या करोगे, x का मान आप 1 या 2 में डाल दो, तो 6x मतलब 6 × 2 और -2y = 0, तो -2y = 6 × 12, इधर आया तो -12, y का मान कितना निकल गया 6, तो 2 को माने x 2 y 6, ये रहा बी नंबर आंसर, x 2 y 6। समझ रहे हो आप लोग? अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 क्या कर रहा है बाबू, कि ये जो है ना रेखा समांतर है। ध्यान दीजिए